नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज से श्रावण का महीना चालू हुआ है। आज प्रतिपदा तिथि है और सावन के महीने में शिव भक्ति के लिए जाना जाता है। अब आपको पता होगा कि मेरे विष्णु भगवान योग निद्रा में चले गए हैं और 4 महीने के लिए योग निद्रा में रहेंगे। तो कार्यभार कौन संभालेगा, संसार का कार्यभार कौन संभालेगा? तो शिव जी ने अपने ऊपर कार्यभार संभाला है और ये 4 महीने हैं जो वो शिव जी के निमित्त हम पूजा पाठ करेंगे, भक्ति करेंगे। सावन के महीने में शिव भक्ति की जाती है और शिव भक्त इस दौरान पूरी तरह से शिव साधना में लीन हो जाते हैं। मैंने कल भी बताया था कि 4 महीने हमें अध्ययन करना है और कोई भी शुभ कार्य इन 4 महीनों में 5 महीनों में वर्जित है। इस साल 5 महीने हो जाएंगे अधिक मास के वजह से। माता पार्वती ने भी सावन महीने में एक कठोर तप किया था, तब जाके उनको शिव भगवान मिले थे। सावन में ही शिव जी के निमित्त कावड़ भी लाई जाती है। कावड़ की यात्रा भी शुरू हो गई है आज से। तो श्रावण मास में शिव साधना से मनचाही इच्छा भी पूरी होती है। तो सब मनचाही इच्छा है। चतुर्मास में व्रत वगैरह करते हैं तो हमारे सारे मन चाहे भी पूरे होते हैं। श्रावण मास में नित्य रूप से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए। हमें रोज़ नित्य रूप से जल अर्पित करना चाहिए तो हमारे जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होते हैं। सावन में शिव भगवान को फल और फूल मेवा से भोग लगाया जाता है। वैसे तो बहुत चीज़ों से अभिषेक करते हैं। मेरे पिछले ऑडियो में आपने सुना होगा कि मैंने बताया था अलग अलग चीज़ों का अलग अलग महत्व होता है अभिषेक करना, और अलग अलग इच्छाओं से पूर्ति करने के लिए डिफरेंट चीज़ों से अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। उसी तरह फल फूल और मेवे का भी भोग लगाना चाहिए। नित्य रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग को सफ़ेद फूल बहुत प्रिय है, सफ़ेद फूल चढ़ाएं और उनको कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। ध्यान रखें एक बात का, शिव जी और गणेश जी के आगे कभी भी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। और आक के फूल भी ज़रूर चढ़ाएं। आक का फूल ना मिले तो कनेर का फूल और बेल पत्रों से अभिषेक किया जाता है। वैसे जल से किया जाता है, जल, गंगा जल, दूध, दही, शहद, बेलपत्र और धतूरा, नीलकमल, इन सब से किया जाता है। तो बेलपत्र से खास पूजा होती है, अभिषेक होता है। और उसी तरह ही नीलकमल का फूल हो तो बहुत ही अच्छा है, और फिर धतूरे का फूल हो तो आपके और भी अच्छा है। तो धतूरे से आप चढ़ाएं, धतूरे का फूल मिले तो धतूरे का फूल चढ़ाएं। और उससे अच्छा है शमी का फूल, 1000 धतूरों से भी ज़्यादा अच्छा है एक शमी का फूल चढ़ाना चाहिए, शुभ होता है। तो इस तरह से हमेशा शिव जी की पूजा आराधना करनी है, शिवलिंग को अभिषेक करना है। सावन में पड़ने वाले सोमवार का बहुत अधिक महत्व है। सोमवार का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि शिव जी की पूजा सोमवार को की जाती है और सोमवार का प्रतिनिधित्व करता है चंद्रमा। सोमवार का देवता कौन है? चंद्रमा, क्योंकि वो मन का कारक है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर भी विराजमान है। तो इस तीनों कनेक्टेड हैं और भगवान शिव ही स्वयं अपने भक्तों के मन को नियंत्रण करते हैं। इन 4 महीनों में जो पूजा पाठ करते हैं, अध्ययन आराधना करते हैं शिव जी की, उनके मन को नियंत्रण करता है और उनके मन वांछित फिर पूरे होते हैं। तो ये सब कनेक्टेड है। सोमवार का दिन, चंद्रमा और मन, जो मन का कारक है। इस बार सावन के महीने कुल 8 सोमवार पड़ रहे हैं, नोट करें। पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा, जबकि लास्ट जुलाई जो 8वां है वो 28 अगस्त को पड़ेगा। पहला सोमवार 10 जुलाई को पड़ेगा और 8वां सोमवार 28 अगस्त को पड़ेगा, क्योंकि अधिक मास बीच में पड़ रहे हैं इसके लिए। और ये थी सोमवार की बातें। आप अभिषेक कीजिए, वहाँ पर धूप दीप से ऐसे भस्म पूजा भी की जाती है। तो आप भोग लगाएं। मैंने बताया था फल फूलों का भोग लगाया जाता है और अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है। तो नित्य आपको जल चढ़ाना चाहिए। और आज योग भी अच्छा है और इंद्र योग है। इंद्र योग में सरकारी कामों में सफलता मिलती है। और आज शून्य शयन व्रत है। अशून्य शयन व्रत द्वितीय को किया जाता है। अशून्य शयन व्रत किया जाएगा। द्वितीय में चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर पारण करते हैं। चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है, वो भी चंद्र की पूजा करते हैं।
और उसमें वो द्वितीय का चंद्रोदय आज ही होगा, तो आज अशून्य शयन व्रत भी किया जाएगा। ये कौन सा व्रत है? जैसे हम करवा चौथ में महिलाएं पुरुषों की लंबी उम्र के लिए करते हैं, उसी तरह आज पुरुषों को अपनी पत्नी के लंबी उम्र के लिए ये व्रत करना चाहिए। इस व्रत में लक्ष्मी तथा श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं। इस व्रत में लक्ष्मी तथा श्री हरि की पूजा आराधना करते हैं, और लक्ष्मी और श्री हरि की मूर्ति आप ना हो तो घर में ले आइए आज के दिन पे। और चतुर्मास के दौरान भगवान विष्णु का शयन काल होता है, ये सबको पता है, तो इसके लिए अशून्य शयन व्रत के माध्यम से शयन उत्सव भी मनाया जाता है। आज के दिन शयन उत्सव मनाया जाता है। तो चंद्र होने पर अक्षत दही फलों से चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसका पारण करते हैं, व्रत का पारण करते हैं रात में, और मंत्र जाप करते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः, ऐसे आप कीजिए। आपके जो भी है, अब ये पत्नी के निमित्त किया जाता है। पति करेंगे अपने पत्नी के लंबी उम्र के लिए। तो अब शंकर भगवान का मंत्र भी जाप करें। ओम शिवाय नमः ओम, ये 108 बार जाप करना है, तो रिश्तों में आपकी मिठास आएगी। छोटे से उपाय कर लीजिए। पहले तो बताया था, हम नहा धोकर आप शिव के मंदिर जाइए और शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अलग अलग चीज़ों से अभिषेक किया जाता है, और धतूरा हो सके तो धतूरा चलाइए, नीलकमल चढ़ाइए, या तो शमी का पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। और मंत्र जाप करें, ओम शिवाय नमः ओम, ऐसा आपको 100 बार जाप करना है। और महामृत्युंजय का जाप करना है। जिसकी सेहत खराब हो तो महामृत्युंजय का जाप कर सकते हैं। त्र्यंबकाय यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनात् मृत्यु मोक्ष मामृतात्, ऐसे ये मंत्र है। महामृत्युंजय मंत्र कहा जाता है, वो आप चांट कीजिए। आपको तो अगर जो सेहत खराब है किसी की, तो सेहत अच्छी हो जाएगी। और शिवलिंग का अभिषेक करें। तो ऐसे मंत्र जाप करके आप अपना दिन व्यतीत कीजिए, तो आपकी सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। और एक शिव गायत्री मंत्र भी करें। शिव गायत्री मंत्र है, ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये शिव गायत्री मंत्र कहा जाता है इसे। ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, ये बहुत ही अच्छा मंत्र है। आप ये कीजिए। सबका गायत्री मंत्र होता है, तो गायत्री मंत्र करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, और आपकी सब जगह सफलता ज़रूर मिलेगी अगर आप ये गायत्री मंत्र करेंगे। तो इस तरह से आप थोड़े से उपाय करके आप अपना जो भी इच्छा है वो पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब हम थोड़ी सी कृष्ण कथा की बात कर लेते हैं। कल मैंने गुरु की महिमा बताई थी कि गुरु क्यों ज़रूरी है, उससे निमित्त आज हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा और बताना चाहूँगी, गुरु कौन है, क्या है। गु मतलब अंधकार। गुरु किससे बनता है? गु और रू से। गु मतलब अंधकार और रू मतलब मिटाने वाला। तो गुरु का मतलब है अंधकार को मिटाने वाला और प्रकाश की तरफ ले जाने वाला। कैसा अंधकार? अज्ञान का अंधकार। अज्ञान का अंधकार को दूर करते हैं गुरु, और ज्ञान के प्रकाश में की ओर ले जाते हैं। हम माया और विकारों से अज्ञान में रहते हैं, हम अज्ञान में फंसे हुए हैं, और हमें पार कौन निकालता है, हमें बाहर कौन निकालता है? गुरु ही हमें बाहर निकालता है। और मैंने कल बताया था, हमारे जो चित्त रूपी दर्पण पर मैल जमी हुई है, आपने देखा होगा अगर दर्पण पर मैल होती है, धूल मिट्टी जमी होती है, तो हमारा चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है। तो उसी तरह हमारे चित्त में मन चित्त बुद्धि होती है। चित्त में हमें चित्त रूपी दर्पण पर मैल जमी हुई है, और उससे हमें श्री हरि का चेहरा क्लियर दिखाई नहीं पड़ता है, और हम खुद को पहचान नहीं पाते हैं कि हम कौन हैं। तो गुरु क्या करता है? वो मैल को हटाकर हमें ईश्वर के दर्शन कराता है, हमें चित्त रूपी दर्पण में ईश्वर का दर्शन कराता है। वो देवताओं के भी गुरु हुए हैं। बृहस्पति देव जो है वो देवताओं के गुरु है। और मैंने बताया था कृष्ण के भी तो गुरु हुए हैं, सांदीपनि गुरु जी, जिन्होंने उनको ज्ञान दिया था। और जो हमारे जीवन में भी एक गुरु भी होना चाहिए,
हमारे जीवन में भी गुरु की ज़रूरत है, जो हमें पापों से बंधन से छुटकारा दिलाता है। एग्जाम्पल, पाप बंधन कैसे हम माया के बंधनों में बंधे हुए हैं। जैसे कोई कुर्सी पे है, रस्सी से बांध कर रखता है ना, वैसे हम भी कुर्सी पर बंधे हुए हैं, रस्सी से बंधे हुए हैं। तो हम सामने वाले को बोलते हैं छुड़ाने के लिए। सामने वाला जो खुद हमारे जैसा ही है, वो भी बंधन में बंधा हुआ है, वो भी कुर्सी पर बैठे रस्सी से बंधा हुआ है। तो जो खुद बंधा होगा तो हमें कैसे छुड़ाएगा? हमें छुड़ा सकता है? हम रस्सियों से बंधे हुए हैं, कुर्सी पे बैठे रस्सियों पे बंधे हुए हैं। और जो सामने वाला है, हम सामने वाले को बोल रहे हैं छुड़ाने को, लेकिन वो जब खुद रस्सियों से बंधा हुआ है तो हमें कैसे छुड़ाएगा? तो हमें कौन छुड़ाएगा? हम अपनों से ही आशा करते हैं कि वो हमें बंधनों से छुड़ाएगा, लेकिन वो नहीं छुड़ा सकता, क्योंकि वो खुद बंधा हुआ है। हम माया के बंधनों में बंधे हुए हैं, तो हमें कौन छुड़ाएगा? हमें कौन मुक्त करेगा? वो है हमारे गुरु जी। वो खुद ही बंधनों से मुक्त है वो। और तो वो खुद बंधनों से मुक्त है, और वो हमें छुड़ाएगा, हमें विकारों से दूर हो, और जो आनंद के साथ हो, जो आनंद के साथ है और विकारों से दूर है और बंधनों से मुक्त है, वही तो हमें छुड़ा सकता है। जो खुद छूटा हुआ है, बंधनों में जकड़ा हुआ नहीं है, वही तो हमें छुड़ा सकता है। तो वो कौन है? वो हमारे गुरु जी हैं। वो होता है गुरु। गुरु ईश्वर का रूप होता है। कल बताया था मैंने, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, महेश का रूप है। तो वो ही हमें पापों के, माया के, मन के बंधनों से मुक्त करा सकता है। हमें गुरु के शरण में रहना चाहिए। अगर हम गुरु के साथ नहीं रह सकते कारणवश, तो उन्हें दिए हुए वचनों के साथ रहना चाहिए, उनके दिए हुए मार्ग पर चलना चाहिए, नाम के साथ जुड़े रहना चाहिए। जो उन्होंने नाम दिया, दीक्षा दी है, दीक्षा गुरु है, वो नाम के साथ जुड़े रहना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा उन्होंने अगर नाम दिया है तो ये नाम के साथ जुड़े रहना चाहिए, और उन्हें जो जो मार्ग हमें दिखाया है उस पर चलना चाहिए। तो हमें ईश्वर, ये जो ईश्वर का पथ हमें दिया है, तो ईश्वर हमें ज़रूर मिलेगा। एग्जाम्पल है, ये मोबाइल जैसे चलता है। मोबाइल कैसे चलता है आपको पता है? ये मोबाइल क्यों चल रहा है? क्योंकि वो किसी टावर से कनेक्टेड है। और जिस कंपनी का आपका सिम है, सपोज एयरटेल का है, वोडाफोन का है, जियो का है, अगर जियो का सिम है तो अगर वो उस कंपनी के टावर से कनेक्टेड है, तभी तो वो चलता है। अगर वो टावर में अगर रेंज नहीं होगा, वो कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो वो नहीं चलेगा, वो इंटरनेट नहीं चलेगा, आपका फ़ोन नहीं चलेगा। तो वो कनेक्टेड है, वो किसी टावर से, बड़े टावर से कनेक्टेड है, तभी तो वो चल रहा है, तभी तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हमें भी गुरु से कनेक्टेड रहना चाहिए, सत्य को जानना चाहिए, सत्य को पहचानना चाहिए, हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए, ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहिए। हमें ये कौन चलाता है? ईश्वर ही हमें सही राह दिखाता है। हमारे जीवन में कितने सवाल होते हैं, कितने प्रॉब्लम्स होते हैं, उनका जवाब कैसे मिलेगा? ईश्वर से ही, गुरु से ही मिलेगा। हमें गुरु के शरण रहना चाहिए। हमारे गुरु जीवन में, एक गुरु ज़रूर, हमारे जीवन में गुरु की बहुत ज़रूरत है। आध्यात्मिक जीवन हमारा शुरू नहीं होगा जब तक हमारे जीवन में गुरु नहीं होगा। ईश्वर के करीब जो ले जाता है वो ही हमारे गुरु जी हैं। सद्गुरु के संग रहिए, सद्गुरु का संग कीजिए, वही हमें पार उतारेगा, वही हमें सही मंजिल पर पहुंचाएगा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, किसी ने कहा है, गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, कोई शरीर नहीं। गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है। गुरु यदि शरीर होता तो इस छोटी सी दुनिया में एक ही गुरु पर्याप्त होता। गुरु एक भाव है, गुरु एक श्रद्धा है, गुरु समर्पण है। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। कौन, कब, कैसे आपके लिए गुरु साबित हो, यह आपकी दृष्टि एवं मनोभाव पर निर्भर करता है। गुरु भी नसीब से मिलता है, गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु दृष्टा भाव से मिलता है, गुरु किस्मत से मिलता है, और गुरु किस्मत वालों को ही मिलता है। आप ध्यान दें, ऐसे ही गुरु नहीं मिलेगा जब आपका भाव होगा। अगर आपको बंधनों से छूटना है, तभी आप अगर गुरु की आशा करते हैं, नसीब वालों को, किस्मत वालों को ही गुरु मिलता है। ऐसे ही गुरु नहीं मिलता है। जब ईश्वर चाहेंगे कि हम उसके पास आए, उसके करीब रहें, तभी वो गुरु को भेजता है हमारे जीवन में। गुरु का जो स्वभाव है, गुरु को भेज देता है वो, क्योंकि वो देखता है कि हमें भाव वैसा है, हम इन सब से बंधनों से छूटना चाहते हैं, हम दुखों से छूटना चाहते हैं, तभी वो हमारे जीवन में गुरु को भेजता है। तो गुरु किस्मत से मिलता है और किस्मत वालों को ही मिलता है। तो ये थी गुरु की महिमा,
तो आप अपने जीवन में गुरु ज़रूर कीजिए और गुरु के शरण रहिए। गुरु जो सिखाता है सीखिए, गुरु जो मार्ग दिखाता है उस पर चलिए, तो आप ईश्वर को ज़रूर पा लेंगे। आपका जो दर्पण है, जो चित्त है, वो क्लियर हो जाएगा, फिर उसमें हमें ईश्वर का दर्शन हो पाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।